कृषि कानून लाए गए थे, 1 साल तक उसके फायदे गिनवाए थे, वक्फ की जमीनों को लूटने का अमेंडमेंट है। हिंदू भाइयों को लाके नागरिकता देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को प्रताड़ित करने का कानून है। पहले भाजपा अपने पन्ने से हटाए, इसी तरह की भाषा बोलते रहे। इस 240 का जो नारा है तटस्थ नहीं है, सरकार खिलाफ में है। इस देश के आम जनमानस के खिलाफ है सरकार। इस देश का मुसलमान सरकार से अनुरोध कर रहा है लोकतांत्रिक तरीके से कि आप ये जो बिल लेके आए हैं इसमें जो कई अमेंडमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की जमीनों को लूटने का अमेंडमेंट है। जनता जागरूक है, वो समझ रही, लूट के धन्ना सेठों को देना चाहते हैं अपने दोस्तों को, इसलिए ये बिल आया। हम सब ने पार्लियामेंट में भी इसकी मुरजोर मुखालफत की, न्यायालय तक गए, माननीय न्यायालय तक, और अब सड़कों पर भी लोग उतर करके इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी भी सरकार से अनुरोध है, कोई भी सरकार जनता के लिए होती है, जनता के विरुद्ध काम करने के लिए नहीं होती। इसी तरह कृषि कानून लाए गए थे, 1 साल तक उसके फायदे गिनवाए थे नरेंद्र मोदी जी और उनके सारे मंत्रियों ने। 700 किसानों की शहादत के बाद वो कानून उनको वापस लेना पड़ा था। इसी तरह से सीए लेके आए और ये बताया कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के हिंदू भाइयों को लाके नागरिकता देंगे। आज तक 2000 लोग भी नागरिकता लेने के लिए इस सरकार के पास नहीं आए। इसके उल्टे 15 लाख लोगों ने पिछले 10 साल में भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ली है। तो इनके जितने भी कानून, इस तरह के जितने भी एक्ट भाजपा लेकर के आई अपने शासनकाल में, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को प्रताड़ित करने का कानून है। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भी जनता को प्रताड़ित करने का कानून है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का जो गुस्सा है, जनता का जो विरोध है, वो शायद सरकार की समझ में आए। देखिए, इसकी शुरुआत हुई है आरएसएस के हसबोले साहब ने इसको शुरू किया, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्व शर्मा और बाद में महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने जो बयान दिया है कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म दोनों संविधान की जो प्रस्तावना में शामिल हैं वो गलत हैं। मैं इन तमाम माननीय सभापति महोदय से तो व्यक्तिगत तौर पे और नेताओं से, भाजपा के और आरएसएस के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि पहले जो भाजपा की जो पुस्तिका है ना, उस पुस्तिका के पहले पन्ने पर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म दोनों शब्द जो है वो पहले पन्ने पर हैं। पहले भाजपा अपने पन्ने से हटाए, उसके बाद संविधान की तरफ आंख उठा के देखे, और जब संविधान की तरफ आंख उठा के देखेगी तो देश की जनता जवाब देगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, जिसको बदलने के तमाम प्रयास और भाषण जो है भाजपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव में भी दिया, 400 से 240 पे आए, इसी तरह की भाषा बोलते रहे। ये 240 का जो नारा है, जो 240 का आंकड़ा है, ये और नीचे आएगा। और अभी बिहार में भी जनता, बिहार का पिछड़ा, बिहार का दलित, बिहार का अति पिछड़ा, बिहार के अल्पसंख्यक जवाब देंगे इस सरकार को कि आप लगातार संविधान पे हमला कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को सजग रहने के लिए बोलना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ट्रंप के आदेश पे सरेंडर नहीं किया जाता। इस रथ यात्रा में जो भी श्रद्धालु उस घटना में हताहत हुए हैं उनके साथ है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतक परिवारों को सरकार जो है वो उनकी अच्छे से देखभाल करे, उनको उचित मुआवजा दे और इस तरह के किसी भी धार्मिक आयोजन में दुर्घटना न हो सके, इसका सुचारू रूप से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस मामले में सिर्फ और सिर्फ संवेदना प्रकट की जा सकती है। बिहार में जो इलेक्टोरल रोल जो रिवीजन हो रहा है, चुनाव कुछ ही महीने बाकी, अचानक चुनाव आयोग कहता है कि रिवीजन होगा वोटर लिस्ट का, तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस आदि, तमाम कह रही है कि एक साजिश है, कैसे देखते हैं? जब तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं तो लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? तमाम दलों को संतुष्ट करना। आप जिस तरह से इतने कम समय में आप रिवीजन कराना चाहते हैं, आप सीधे सीधे नाम काटना चाहते हैं। जो काम आपने महाराष्ट्र में किया, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, वो काम आप बिहार में अब प्री करना चाहते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष जागरूक है और इलेक्शन कमीशन अगर भाजपा के इशारे पे नाचने की कोशिश करेगा तो विपक्ष मुंह तोड़ तौर पर खड़ा होकर के इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।